किस आधार पर दलितों, शोषितों, पिछड़ों के बीच आप गए थे वोट मांगने? तो वोट लेते हैं या रोटी सेकते हैं राजनीतिक? जातीय जनगणना मुख्यमंत्री जी आपको अपने खर्च से करवाना ही होगा। नीतीश कुमार जी, क्या आपको सांप सूंघ गया है कि अभी तक आप कुछ बोल नहीं रहे हैं? राजनीतिक रोटियां सेकना बंद कीजिए और बिहार में अपने राज्य सरकार के खर्च से जातीय आधार जनगणना करवाइए, नहीं तो लोक जनशक्ति पार्टी इस विषय को लेकर के पूरे बिहार में आंदोलन करेगी। लोजपा के संस्थापक परम पूजनीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, हर वक्त उन्होंने कहा, मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जहां सदियों से अंधेरा ही अंधेरा है। जातीय जनगणना को लेकर एक बार फिर से बिहार में सियासत गर्म हो गई है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने दो टूक जवाब दे दिया है नीतीश सरकार को कि वो जातीय जनगणना नहीं करवाएगी। कुछ दिनों पहले ही बिहार से एक डेलीगेशन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात किया था, लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार ने जवाब दिया है उसमें बहुत बड़ा संग्राम जो है एक बार फिर से बिहार में मचता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी हमारे साथ लोजपा चिराग गुट के प्रवक्ता जो हैं वो कृष्णा सिंह उर्फ कल्लू जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जो जवाब केंद्र सरकार का आया है उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। कृष्णा जी, जिस तरह से जातीय जनगणना को लेकर बवाल एक बार फिर से उठ गया है, केंद्र सरकार ने तो साफ दो टूक कह दिया है कि वो नहीं करवाएगी, क्या देखते हैं किस तरह से आगे की रणनीति होगी? जातीय आधार जनगणना को लेकर के लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का स्टैंड पूर्ण रूप से क्लियर है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। जातीय जनगणना को लेकर के बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी देश के प्रधानमंत्री जी से मिले भी थे अपनी अगुवाई में, उसकी अगुवाई भी वही कर रहे थे। कारण क्या है, बेहतर मुख्यमंत्री बता पाएंगे। बहरहाल लोक जनशक्ति पार्टी का यह मांग है कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जातीय जनगणना करवावें अपने सरकार के खर्च से, अपने पैसे से। लोजपा के संस्थापक परम पूजनीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, हर वक्त उन्होंने कहा, मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जहां सदियों से अंधेरा ही अंधेरा है। दलितों, शोषितों, पिछड़ों की आवाज हमारे नेता आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हर वक्त करते रहे, चाहे वो सड़क हो या सदन हो। जो घर अभी भी अंधेरा बच गया है उस घर को रोशनी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के बेटा चिराग पासवान जी रोशन करेंगे अपने रोशनी से, अपने चिराग से। मुख्यमंत्री जो कल तक और उनके नेता गला फाड़ फाड़ के जातीय जनगणना को लेकर के जो बात कह रहे थे, नीतीश कुमार जी, क्या आपको सांप सूंघ गया है कि अभी तक आप कुछ बोल नहीं रहे हैं? चुप क्यों हैं? राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं? राजनीतिक रोटियां सेकना बंद कीजिए और बिहार में अपने राज्य सरकार के खर्च से जातीय आधार जनगणना करवाइए, नहीं तो लोक जनशक्ति पार्टी इस विषय को लेकर के पूरे बिहार में आंदोलन करेगी। गरीबों, शोषितों, पिछड़ों की आवाज चिराग पासवान राज्य सरकार से यह मांग करती है कि राज्य में और बिहार में, यानी कि बिहार राज्य में जातीय जनगणना होनी चाहिए तो होनी चाहिए। अपने खर्च पे बात कर रहे हैं कि अपने खर्च से सरकार करवाए, लेकिन जदयू जो है कहीं ना कहीं सुस्त पड़ गई है इसको लेकर। उस तरह की प्रतिक्रिया लगातार अब नहीं देखने को मिल रही है जदयू की तरफ से। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अगुवाई कर रहे थे। कारण क्या हुआ कि प्रधानमंत्री जी ने जातीय जनगणना से इनकार करवा दिया, चाहे केंद्र सरकार इनकार कर दिया या माननीय प्रधानमंत्री जी इनकार कर दिए तो कोई बात नहीं है। कहीं ना कहीं देखिए, ये भी संविधान के खिलाफ ही है। जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन बिहार के मुखिया कौन है? तो आप हैं।
किस आधार पर दलितों शोषितों पिछड़ों के बीच आप गए थे वोट मांगने? तो वोट लेते हैं या रोटी सेकते हैं राजनीतिक? जातीय जनगणना मुख्यमंत्री जी आपको अपने खर्च से करवाना ही होगा, नहीं तो लोक जनशक्ति पार्टी पूरे बिहार में आंदोलन करेगी जातीय जनगणना को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री के खिलाफ। नहीं, क्या ये समझा जाए कि नीतीश कुमार जो है बीजेपी के सामने घुटना टेक दिया उन्होंने, क्योंकि जिस तरह से फैसला आया है बीजेपी भी लगातार इसका विरोध करती रही है। बीजेपी लगातार कहती रही है कि पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून हो जाए फिर जातीय जनगणना पर करवाया जाए। देखिए, जातीय जनगणना की बात की अगुवाई कौन किए थे बिहार से? बिहार के मुख्यमंत्री। उसमें तो मुख्यमंत्री जी लोजपा के कोई सदस्य को ले जाना भी मुनासिब उन्होंने नहीं समझा था। क्या लोक जनशक्ति पार्टी का अपना वजूद बिहार में नहीं है? मुख्यमंत्री जी, जिस लोक जनशक्ति पार्टी को 25 लाख मत आया, जिस लोक जनशक्ति पार्टी को 7% वोट आया, नीतीश कुमार जी लोक जनशक्ति पार्टी को जातीय जनगणना आधार पे इन्होंने पार्टी को ले जाने से इनकार कर दिया। किस बात की भाई? अगुवाई आप कर रहे हैं, कारण क्या है मुख्यमंत्री जी जो प्रधानमंत्री जी नकार दिए? ये तो आप तय करेंगे, ये हम थोड़ी होते हैं तय करने वाले। लोक जनशक्ति पार्टी का मांग है बिहार में जातीय आधार जनगणना होनी चाहिए तो होनी चाहिए, नहीं होगी तो आंदोलन जारी रहेगा। नहीं, बिल्कुल आंदोलन करेंगे और इसके लिए लोक जनशक्ति पार्टी एसजेडी तैयार करेगी। राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का जो फैसला आएगा उस फैसले पे हम तमाम कार्यकर्ता कार्य करेंगे। चलिए, ठीक है। ये थे हमारे साथ कृष्णा सिंह उर्फ कल्लू जी, लोजपा प्रवक्ता है, मीडिया प्रभारी भी हैं। और जिस तरह से जातीय जनगणना को लेकर जो है बवाल जो है एक बार फिर से उठ गया है। अब तमाम आरजेडी हो या फिर लोजपा हो, तमाम पार्टियां जो हैं, विपक्षी पार्टियां जो हैं, वो सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने की बात जो है वो लगातार कह रही है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या केंद्र सरकार की तरफ से फिर क्या प्रतिक्रिया निकल कर आती है, या फिर बिहार में जो दूसरे नंबर की पार्टी है बीजेपी, वो क्या कुछ इस मसले को लेकर कहती है। बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम वरुण झा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।